में आपके, क्योंकि हुजूर दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका ये महीना है। और इस सफ़र के महीने में हज़रत अली बिन उस्मान हुजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला का उर्स पाक होता है। तो आप ही की किताब मेरे पास है, कशफुल महजूब। क्या है? महजूब, वो आपकी अपनी किताब है ये। और तसव्वुफ़ का ख़जाना ये, और सिर्फ़ तसव्वुफ़ की बातें नहीं, तसव्वुफ़ से पहले इल्म शरीयत वाजिब लाजिम उसका भी ज़िक्र आपने किया। इसमें यहाँ आपने जो सूफिया के बारे में और तसव्वुफ़ के बारे में गुफ्तगू की है, उस हवाले से मैं आपके सामने दाता सर रहमतुल्लाह अलैह ने जो गुफ्तगू फरमाई उसका समझ खुलासा रखता हूँ, ताकि हम पहचाने कि सूफ़ी कौन है। क्या हम पहचाने? आप सारे बोलो कि हमें पहचान हो जाए कि सूफ़ी कौन है। तो ज़ाहिर है जिसको दाता साहब सूफ़ी कहें वही सूफ़ी है, वही। कि दाता साहब के बारे में तो नहीं किसी को परेशानी, बद मज़हब को होगी, बेअदब को होगी, आले सुन्नत से जो खारिज है उसको तकलीफ़ होगी, बाकी किसी सुन्नी को तकलीफ़ नहीं है। तो दाता साहब जिसे सूफ़ी कहें हम उसे सूफ़ी मानते हैं, हम उसे सूफ़ी मानते हैं। और आलिम दीन भी हम उन्हें मानते हैं जिन्हें उलमा और सूफिया आलिम दीन मानते हैं। अब दाता साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इन्न सफ़ा सिफ़तु सिद्दीक़। आपने कहा सफ़ा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की सिफ़त है। इस उम्मत के पहले सूफ़ी ताजदार सदाक़त हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दाता साहब फरमाते हैं सफ़ा, आप समझते हैं सफ़ा से क्या है? सूफ़ी। तुसी ऐसा ना बैठे दे हो जिन्हें अगले बात की थी, लगता है तुसी अर्श ते पहुँचे दे हो, यानी तो उन्हें मादे का भी नहीं पता कि सफ़ा से क्या बना है? सूफ़ी। और वफ़ा से क्या बना है? वफ़ा से वाफ़ी, वफ़ा से ईफ़ा से मूफ़ी, ईफ़ा से और किधर कफ़ा से कूफ़ी। समझ आनी चाहिए, मज़दर भी तो अम्मा जान है, और अम्मा जान ने आगे कितने बच्चे जड़े हैं, आगे उनकी तादाद लगी है। अभी अलामा मुश्तक की बात कर रहे थे, अभी मम्मा की बात कर रहे थे, अभी मज़दर की बात कर रहे थे। तो ये मज़दर नहीं है, आगे मज़दर के बच्चे नहीं हैं, तो मज़दर बमंज़िला माँ के है, और आगे इश्तिक़ाक़ जितना भी है ये मरतबा बच्चों की है, कि उसी एक मज़दर से आगे हज़ारों हैं। और बाप और माँ ये जो होते हैं, ये माँ बाप भी बेटे के अंदर ही होता है। तो कुल्ली होती है, आगे कुल्ली के फिर क्या हो जाते हैं? अफराद होते हैं। तो अब देखो कि सूफ़ी सफ़ा से है, तो सफ़ा होगी तो सूफ़ी होगा। क्या होगी? ये मैं आपको बात कर रहा हूँ जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं और पढ़ रही हैं, जिन्हें मज़दर का कुछ पता है, ठीक है, जिन्हें मुश्तक़ का कुछ पता है। अगर मज़दर नहीं तो क्या मुश्तक़ होगा? उससे मुश्तक़ होगा, या मुश्तक़ मिनू नहीं तो मुश्तक़ होगा? मुश्तक़ मिनू के बगैर हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। हाँ, अलग बात है कि निस्बतें होती हैं, कुछ खारिज से भी होता है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि सफ़ा जिसमें होगी वही सूफ़ी होगा। समझ आ गई कि नहीं? सफ़ा जिसमें होगी वही सूफ़ी होगा। तो दाता साहब फरमाते हैं सफ़ा, क्योंकि सूफ़ी की सिफत सफ़ा है। सूफ़ी की सिफत, सूफ़ी सफ़ा से मुत्तसिफ़ है ना, जाहिल जहालत से मुत्तसिफ़ है ना। एक तो रह कि नहीं, किससे? जहालत से। आलिम इल्म से मुत्तसिफ़ है, ठीक है, और आमिल अमल से मुत्तसिफ़ है, ज़ालिम जुल्म से मुत्तसिफ़ है, आदिल अदालत से मुत्तसिफ़ है, शुजा सिफत शुजाअत से, ये शुजाअत से मुत्तसिफ़ है। इसी तरह सूफ़ी सफ़ा से मुत्तसिफ़ है। तो आप फरमाते हैं सफ़ा जिससे सूफ़ी बनता है वो सिफत है ताजदार सदाक़त की। अगर तू चाहता है सूफ़ी, क्या सूफ़ी का इरादा रखता है, तो बित्तहक़ीक़ सूफ़ी ताजदार सदाक़त है। कौन है? मैं हुजूर की
बाद इस उम्मत का पहला सूफी और सब सूफियों का सरदार और सब तरीकत वालों का पेशवा और सब तरीकत वालों का इमाम और सब वलियों का इमाम और सब वलायत वालों का इमाम और इन सब का सूफी वो ताजदार सदाकत है। ये कौन कहते हैं? दाता साहब। बस दाता साहब इसके ऊपर दलील देते हुए आप फरमाते हैं ऐसी बात मैंने नहीं की कि सफ़ा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सिफत है और सारे तरीक़त वालों के आप इसमें इमाम हैं, आप सूफिया के सरदार हैं। फरमाया सफ़ा की एक असल है और एक फ़रा है। क्या है? यानी एक चीज़ की असल होती है और एक चीज़ की क्या होती है? फ़रा होती है। आपने मज़दर कहा और मज़दर से आगे जो निकले वो मज़दर की फ़रा नहीं होंगे कि वो खुद ही मज़दर हैं। बोलो, आप ये अब्बा जी असल हैं तो आप अब्बा जी की फ़रा हैं? यानी हो किसी तो ना समझो तो अब्बा जी तो समझोगे ना कि डायरेक्ट आ गए थे तो डायरेक्ट जाना चाहते हो। आए तो एक अब्बा जी ने, कितने आपके अब्बा जी हैं, लेकिन डायरेक्ट एक ही अब्बा जी, फिर उसके बाद आगे अब्बा जी, फिर अब्बा जी के अब्बा जी, सारे क्या बन रहे हैं? मुश्तक, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर सिलसिला है। फुरुआएँ हैं ना, फुरुआत हैं, आप फुरू हैं। दरख्त है तो आगे शाखें हैं, तो दरख्त से निकली है कि खुद दरख्त है तो शाखें उसकी फ़रा हैं और दरख्त उसकी, और दरख्त की असल जड़ है, जड़ के आगे दरख्त है, दरख्त से शाखें हैं। बाप है, बाप से आगे बेटे, फिर उस बाप, फिर आगे पीछे अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम है। तो फ़रा है ना, तो एक असल होती है तो ये क्या होती है? फ़रा, जो असल से ही निकलती है। तो दाता साहब मतलब सफ़ा की एक फ़रा है, असल है, और एक फ़रा है। असल क्या है? यानी सूफ़ी को तुमने पहचानना है तो उसकी एक असल है पहचानने के लिए और एक उसकी फ़रा है। असल क्या है? आप फरमाते हैं सफ़ा की असल दिल अग़यार से खाली हो। दिल किससे खाली हो? यानी गैर का ख्याल ना आए उसको, उसके दिल में बस अल्लाह के जलवे हों और उसकी तवज्जो खालिक कायनात जल्ल वाला की तरफ रहे और वह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ ही कायम रहे। माँ सिवा अल्लाह उसे ख्याल ना आए, जिससे आला ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफुन, यानी अब उसके दिल में अल्लाह के अलावा किसी का ख्याल नहीं आता। उस मकाम पे पहुंच हुए कहते हैं कि ला मशहूद इल्लल्लाह। वो कहना मशहूद कितने हैं, लेकिन कहते हैं नहीं मशहूद अल्लाह है। ला मअबूद इल्लल्लाह, मौजूद कितने हैं, लेकिन वो कहते हैं ला मौजूद इल्लल्लाह। हकीकी मौजूद एक ही है, उसी के साथ सारे वजूद कायम है, एक ही है, उसी से कायम है। उस मकाम पे पहुंच जाते हैं तजल्ला तेरी ज़ात का सू बसू है, जिधर देखता हूं तू ही तू है। ये हालात हो जाती हैं। तो आप फरमाते हैं कि सफ़ा की असल क्या है कि दिल गैर से खाली हो, और इसकी फ़रा क्या है? फरमाया हाथ दुनिया गद्दार से खाली हो। किससे हो? बोलो, असल क्या है? दिल में गैर का ख्याल ना आए। सूफिया की फ़रा क्या है? हाथ में पैसा ना रहे, जो आए राह खुदा हो जाए, जमा ना हो, क्या हो? जमा ना करे, आगे खर्च करता जाए। जिसमें ये दो सिफतें हैं वो ताजदार सदाकत हैं, और जो भी बनना चाहता है आपका गुलाम बन जाए वो भी सूफी हो जाएगा। वो भी ढूंढो सूफी, क्या अब मिलेगा ये सूफी? इल्ला माशाअल्लाह, ऐसा सूफी। इस पे जो दो मसाले हैं वक्त के पेश नज़र मैं उसको हज़फ करते हुए मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ। मसान आपने दी, आपने कैसे कहा कि ताजदार सदाकत सूफियों के सरदार हैं और सफ़ा आपकी सिफत है, और सिफत की असल दिल गद्दार, दिल गैर से खाली हो और हाथ दुनिया गद्दार से खाली हो। आपने कहा दलीलें भी इसके ऊपर मौजूद हैं। पहली दलील क्या है? कहा जब आमिना के लाल फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और आपका विसाल हुआ, सहाबा की हालत बदल गई और सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
तलवार नियाम से बाहर निकाल दी और कहा, जिसने कहा कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, आप वफात पा गए हैं, उसके बाद सर तन से जुदा कर दूंगा। ये हालत और कैफियत सहाबा पे तारी हो गई। अगर ये हालत किसी पे तारी नहीं हुई तो वो ताजदार सदाकत थे। वो कौन थे? वो ऐसे खड़े थे, ऐसे खड़े थे, उन पे ये कैफियत तारी नहीं थी, बल्कि उस वक्त ताजदार सदाकत ने सहाबा किराम की जमात को अपनी तरफ मुतवज्जे करके एक खुतबा इरशाद फरमाया और उस पर फरमाया, सुनो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की इबादत करता था वो रब जिंदा है। रब, उसे मौत नहीं आएगी, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और जो रब्बे मोहम्मद के बजाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता ना, वो सुन ले कि वो फौत हो गया। क्या हो गया? वो फौत। इस तरह जब आपने ये खुतबा दिया तो सहाबा भी खड़े हो गए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह इस पे तबसरा करते हुए बताते हैं, दिल गैर से खाली था, हर लम्हा ताजदार सदाकत की तवज्जो खालिक कायनात जल्ल वाला की तरफ थी। बाकी सब की हालत ऐसे हुई और उनकी तवज्जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गई और खालिक कायनात की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं रही जिस तरह तवज्जो ताजदार सदाकत की थी। इसलिए उनकी ये कैफियत हुई, इसलिए वो गुम हो गए और ये कंडीशन, ये हालत हुई ताजदार सदाकत की इसलिए नहीं हुई कि आपकी पूरी तवज्जो खालिक कायनात जल्ल वाला की तरफ थी। इसलिए कहा रब्बे मोहम्मद जिंदा है, रब्बे मोहम्मद जिंदा है और हर एक को मौत आनी है, उसने ज़ायका चखना है और फना तारी होना है। सिर्फ एक जात है जिस पे कभी भी फना नहीं आ सकती, वो खालिक कायनात है, वो बाकी है और बाकी रहेगा। अब क्या हुआ? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो ताजदार सदाकत ने हुजूर की फना को, हुजूर की तब्दीली को तब्दीली करने वाले के साथ देखा कि हुजूर तब्दील हुए, फना हुआ तो एक जात है कि जो फना कर रही है। जब उन्होंने हुजूर की बका को देखा कि आप हमारे अंदर ज़ाहिरी तौर पर मौजूद थे, आप बाकी थे, तो उस वक्त भी उन्होंने रसूलुल्लाह को खुदा की बका के साथ बाकी देखा कि एक बाकी रखने वाला है जिसमें आका को बाकी रखा हुआ है। और जब आका का विसाल हुआ तो उस वक्त भी उन्होंने खुदा ताला पे नजर रखी, एक जात ऐसी है जो खुद तब्दील होने वाली नहीं, वो तब्दील करने वाली है। तो बकाए मुस्तफा में भी नजर खुदा पे थी, फनाए मुस्तफा में भी नजर खुदा पे थी। इसलिए कहा ताजदार सदाकत उस मकाम पे थे कि हर घड़ी दिल रब के साथ था, फना को भी रब से देखते हैं, बकाओ को भी रब से देखते हैं। इसलिए दोनों हाथों में ताजदार सदाकत बराबर रहे। जब हुजूर मौजूद थे उस वक्त भी एक हालत थी, जब हुजूर का ज़ाहिरी विसाल हुआ उस वक्त भी एक हालत थी। सूफी उसे कहते हैं कि जब रब की तरफ से आए उसमें तब्दीली ना आए, उसकी नजर तब्दील करने वाले के साथ हो और उसकी नजर बाकी रखने वाले के साथ ही हो। ये अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अब क्या का इसलिए जन्नती का, इसलिए जिस तरह ताजदार सदाकत ने रब की ताज़ीम की, बाकी उस तरह नहीं कर सके, क्योंकि बाकी रसूलुल्लाह की जात में गए और तब्दीली में गए। उस तरह तो जो खालिक कायनात की तरफ नहीं थी जिस तरह तवज्जो ताजदार सदाकत की थी। तो सूफी उसे कहते हैं जो बका में भी रब को देखे, फना में भी रब को देखे। इसलिए जब मुसीबत आए तो उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी नजर फना करने वाले की साथ होती है कि उसी ने तब्दील किया है। और जब मिलती है, बका है, फिर भी उसकी हाल। इसलिए दाता साहब फरमाते हैं, फकीर किसे कहते हैं? सोना हो, मिट्टी हो, आंख तब्दील ना हो, उसके दिल में ये ख्याल ना है ये सोना है, ये चांदी है, ये मिट्टी है। फरमाया दोनों उसके सामने बराबर होते हैं। बात दफा तो ऐसे भी होता है, उसके सामने मिट्टी की कीमत सोने से भी ज्यादा होती है, उसकी तो हालत ही नहीं बदलती, वो यूं कायम रहता है। समझ आ रही है? तो इस पे फिर अगला जो जुमला लिखा, कहा जिसकी नजर खालिक कायनात की तरफ रही और जो खालिक कायनात को देखता है वो कामयाब हो जाता है, वो कामयाब हो जाता है।
और जिसकी नज़र मखलूक की तरफ जाती है वो हलाक हो जाता है। इसलिए ये सूफी की नज़र रब पे ही रहती है। जिससे भी प्यार करता है, जिससे भी चलता है, रब को देख के ही चलता है और रब की तरफ नजर रख कर ही ये अमल करता है। इसलिए ये कामयाब हो जाता है। अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के मंजिल पे फायज हो जाता है। समझ आ गई इसकी। और दूसरी क्या थी? हाथ दुनिया गद्दार से खाली। किसे? जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तरगीब दिलाई, आप घर का सारा सामान लेकर आ गए, कुछ भी नहीं छोड़ा, सुई तक भी नहीं छोड़ी, सब कुछ लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? घर वालों के लिए कहा अल्लाह उसका रसूल। क्या छोड़ के आया हूं? अल्लाह और उसका रसूल। आप दाता साहब, आप कहते हैं ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु अन्हु आगे से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में 2 खजाने छोड़ के आया हूं और दोनों खजानों की कोई हद नहीं है, बेइंतहा खजाने छोड़ के आया हूं। तो वो क्या है खजाने? कहा एक मोहब्बत खुदा का खजाना है, एक गुलामी मुस्तफा का खजाना है। समझ आ रही है कि नहीं? ऐसे ही सूफी है। कहा मैंने माल सारा लुटाया है, ये मेरी मोहब्बत रब से उसकी कामिल मोहब्बत की दलील है और आपकी कामिल गुलामी की दलील है। ऐ मेरे आका, आपकी नजरे इनायत से सिर्फ सिद्दीक ही अल्लाह से मोहब्बत करने वाला नहीं, सिद्दीक की औलाद भी करने वाली है। सिर्फ सिद्दीक ही आपका गुलाम नहीं, मेरा सारा घर ही आपका गुलाम है। समझ आइए कि नहीं? हाँ, ये है दुनिया गद्दार से हाथ हाली। दुनिया गद्दार से यानी कुछ भी नहीं रखा, बता दिया कि ऐसे को सूफी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मेरे पास मजीद वक्त नहीं कि इसको मजीद खोलता, लेकिन 2 चीज़ें आपके सामने रखी। सफ़ा की असल, दिल में गैर का ख्याल ना आए, गैर का ख्याल ख़त्म। और फरा क्या है? दुनिया गद्दार हाथ में ना रहे, हाथ इससे फारिग हो। उसकी मिसाल ये थी, दादा साहब ने यहाँ तक लिखा, आप दुआ करते थे अल्लाह मुनु खुली दुनिया दे लेकिन दुनिया का शौक ना दे, खुली दुनिया दे। तफसीर भी दाता साहब करती हैं, शरह भी दाता साहब फरमाते हैं। मतलब क्या कि दौलत भी दे, दौलत की मोहब्बत ना दे, उसकी रग़बत ना दे। मतलब क्या? मतलब यह है मालिक तू मुझे माल खुला दे, जब मेरे पास तेरी नेमतें आए तेरा शुक्र अदा करूं, एक सजदे बे सजदा इताअत और बढ़ जाए और तेरा शुक्र अदा करूं, और जब मेरे हाथ में आए शुक्र अदा करूं, फिर तेरी राह में खर्च करूं, फिर तेरी राह में खर्च करके फकीर बन जाऊं। क्या बन जाऊं? फकरे इज़्तिरारी नहीं, इख्तियारी इख्तियार करूं, माल मिले शुक्र अदा करूं, तेरी राह में खर्च करूं तो फकीर बन जाऊं, ताकि एक वक्त में मैं शाकिर भी रहूं, मैं साबिर भी रहूं। क्या रहूं? ये कहां सूफिया आप समझेंगे। सूफिया हमारा तो सब्र नहीं होता, सूफिया ऐटे वक्त में शाकिर भी होती हैं, साबिर भी होती हैं। माल मिलता है, रब का शुक्र अदा करते हैं, शाकिर बनते हैं, रब की राह में खर्च करते हैं, फकीर बन के साबिर बन जाते हैं। इसलिए दाते मोहतरम, ये दाता सर रहमतुल्लाह इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद दाता सर रहमतुल्लाह के लंगर को आगे तकसीम करेंगे। हमें अमल की तौफीक अता फरमाएं।